आंतरिक सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ भारत का एक प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। यह सबसे पुराने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से एक है, जिसे 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित किया गया था। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की भारत की तत्कालीन रियासतों में आंदोलनों एवं राजनीतिक अशांति तथा सामाजिक नीति के रूप में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में लगातार सहायता करने की इच्छा के मद्देनजर 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मद्रास संकल्प में सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ दिया गया था। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र राष्ट्र की बदलती जरूरतों के अनुसार इस बल के लिए एक बहुआयामी भूमिका की कल्पना की थी। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहनों को काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 40 भारतीय सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। यह हमला जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के निकट लेथपोरा इलाके में हुआ था। उन्हीं शहीदों की याद में ग्वालियर के महाराज बाड़े पर सीआरपीएफ के सहयोग से 14 फरवरी को कार्यक्रम होने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसी विषय पर ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ के डीआईजी पीसी श्रीवास्तव जी की लोकनाथ से खास चर्चा। नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव। आज हमारे साथ मौजूद है ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ ग्वालियर के डीआईजी सर पीसी श्रीवास्तव जी। जय हिंद सर, आपका स्वागत है लोकनाथ के विशेष कार्यक्रम में। सर, 14 फरवरी पुलवामा अटैक में लगभग 40 से 43 जवान शहीद हुए थे, तो इन्हें आप सीआरपीएफ के लिए और देश के लिए कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? जय हिंद आस्था। ये जो पुलवामा घटना 14 फरवरी 2019 को जो आतंकवादियों द्वारा जो कायराना हरकत की गई, उसके लिए पूरा देश, पूरा समाज, पूरा परिवार प्रभावित हुआ। ये अपूरणीय क्षति पूरे देश, समाज और परिवार के लिए है, जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। ये क्षति देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश की गई। ये आतंकवादियों, चरणपंथियों द्वारा ये संदेश देना चाह रहे थे कि ये क्षति पहुंचाकर हम देश की एकता और अखंडता को हम डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन देश की एकता और अखंडता इतनी मजबूत है कि हमारे देश के जो सैनिक है, सीआरपीएफ के जो हमारे जवान हैं, इसमें उनकी और दृढ़ संकल्पता और शक्ति और बढ़ गई है कि हम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो भी बलिदान देना पड़ेगा वो बलिदान हम देंगे, लेकिन देश की मर्यादा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। 14 फरवरी के दिवस नजदीक आ रहा है, तो इसमें अमर जवान के लिए आप क्या क्या प्रोग्राम है, कार्यक्रम जो है सीआरपीएफ द्वारा किए जा रहे हैं? जैसा कि हम लोग प्रत्येक वर्ष में घटना के उपरांत अपने शहीदों को एक श्रद्धांजलि के रूप में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, और कैंपस में या आसपास के पुलिस अधिकारी हैं, अन्य पुलिस बल के लोग भी आमंत्रित होते हैं और इसमें अपने श्रद्धासुमन हमारे शहीदों को अर्पण करते हैं। और इस कार्यक्रम के क्रम में हम लोग बच्चों के बीच में प्रतियोगिता, वाद विवाद भी कराते हैं, और देश की जो देशभक्ति की जो जुनून है, देश रक्षा की जो जुनून है, इस माध्यम से उनको संदेश हम लोग देना चाहते हैं। ये जो कार्यक्रम हम शहीदों के श्रद्धासुमन में कर रहे हैं, इसके साथ साथ ग्वालियर के एक एनजीओ संस्था है, शहीद सरमन सिंह खेल एवं शिक्षा प्रचार संस्था जी, वो भी ग्वालियर के बाड़ा स्थान पे एक बहुत ही विस्तृत रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसमें
उनमें तिरंगा यात्रा भी कर रहे हैं। उस तिरंगा यात्रा में पुलिस, स्कूली बच्चे, एनसीसी के बच्चे और अन्य बल के लोग, समाज के अन्य सम्मानित लोग भी सम्मिलित हो रहे हैं। और इस दौरान शहीदों को सशस्त्र सलामी भी दी जाएगी। सभी गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे। इसके दौरान इस संस्था द्वारा शाम के वक्त कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने का भी उन्होंने अपनी यथासंभव प्रयास किया है। इसके लिए मैं इस संस्था को भी बधाई देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम वो करते रह रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इस संस्था का जो उद्देश्य है, मिशन है, हमेशा इसी तरह फलीभूत होते रहे और इसी तरह इनके साथ और भी समाज के जो संस्था हैं जुड़ें और इस तरह के राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र रक्षा के लिए जो जोत हैं हमेशा जगाते रहें। सर, लोकनाथ के माध्यम से इस राष्ट्रमय कार्यक्रम में आप लोग जनता को और देश के वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं शर्मन सिंह खेल एवं शिक्षा प्रसार संस्था और इनके साथ जुड़े हुए और भी जो संस्थाएं हैं जी, उनके माध्यम से ये मैं चैनल के माध्यम से भी ये मैं सभी समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ये पुलवामा जो अटैक है, एक सिर्फ एक अटैक नहीं है, ये एक ऐसा उस अटैक के बाद जनता और समाज के बीच में एक ऐसा जुनून की जो लहर है वो हमेशा जागृत रहना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र रक्षा की ये जो जोत है हमारे कंधों पे है, हमको इसको हमेशा जागृत ज्वलित हमें बनाए रखनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे युवा वर्ग हैं, देश की रक्षा और जो देश की एकता और अखंडता है उसको बनाए रखने के लिए हमेशा अग्रणी रहें, आगे बढ़ते रहें और समाज को उसमें जोड़ते रहें, ताकि हमारी देशभक्ति की जो जुनून है, ऊर्जा है, हमेशा संचारित होता रहे। धन्यवाद। जय।